और अब हरियाणा विधानसभा से जुड़ी बड़ी और अहम खबर। एक दिन का होगा विधानसभा सेशन। स्पीकर के पॉजिटिव आने के बाद फैसला लिया गया है। जी हां, सरकार ने विपक्ष के नेता को भी विश्वास में लिया है। 26 अगस्त को बुलाया गया है विधानसभा सेशन। आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब सेशन एक ही दिन का होगा, यह फैसला लिया गया है। यानी सिर्फ 26 तारीख को ही सेशन रहने वाला है। स्पीकर के पॉजिटिव आने के बाद फैसला, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि संविधान की मर्यादा के तहत भी यह जरूरी होता है कि सेशन करवाया जाए, तो सेशन करवाया जा रहा है कोरोना के इस भयानक दौर के बीच में। और इस दौर के बीच में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब कोरोना काल चल रहा है, वहां पर न सिर्फ पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पॉजिटिव आए हैं, बल्कि एक और विधायक को भी पॉजिटिव पाया गया। और दरअसल जब विधानसभा सत्र था तो उससे पहले सभी विधायकों के कोरोना टेस्ट हुए, कोविड टेस्ट हुए, जिसमें से ये 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से ज्ञानचंद गुप्ता भी एक। तो स्पीकर के पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला हुआ। फैसला ये कि अब जो विधानसभा सेशन है वो एक ही दिन का होगा। जी हां, 26 अगस्त को विधानसभा सेशन बुलाया गया है और ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब ये सेशन एक दिन का ही रहने वाला है। बड़ी और अहम खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं। कोरोना के इस दौर के बीच में, ये मुश्किल समय, इस संकट की घड़ी में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद अब यह अहम फैसला लिया गया है। अंकित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अहम इस वक्त की खबर यह कि सेशन एक ही दिन का रहने वाला है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अपडेट चाह रहे हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल राज, सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि अब जो सरकार की सहमति बन रही है वो एक ही दिन का सेशन चलाने की बनी है। और उसके ऊपर उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे भी राय मशवरा किया है और कहीं ना कहीं उनकी भी हामी अभी आ गई है। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि एक दिन का ही सत्र अब रहेगा। पहले 2 दिन का सत्र की बात कही जा रही थी कि 26 और 27 तारीख 2 दिन सत्र चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष अब कोरोना पॉजिटिव आए हैं और ये भी तय हो गया है कि अब जो सेशन की कार्रवाई है वो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा चलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही दिन की कार्रवाई में अभी समेटने की ये योजना बन रही है, क्योंकि पंजाब का सेशन है वो भी एक ही दिन का है। तो अब योजना यही बन रही है कि सेशन एक ही दिन चलेगा। जी, यानी 26 तारीख को जो सेशन की शुरुआत है उसी दिन ये विधानसभा का सेशन रहने वाला है और उसके बाद आगे इसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। साथ में ये जानना चाह रहे हैं, दर्शकों को जरूर बताइए कि ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा और कौन से विधायक है जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा की अगर बात करें तो इंद्री से जो विधायक राम कुमार कश्यप वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और जो अंबाला सिटी से विधायक है असीम गोयल वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जो महिपाल ढांडा है वो पहले ही पॉजिटिव पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं अभी 3-4 विधायकों के पॉजिटिव पाने के बाद एक कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मचा है। और कहीं ना कहीं जो अनिल विज का फैसला था वो सही साबित हुआ कि विधानसभा में जाने से पहले सभी विधायकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सबका कोरोना टेस्ट कराया है। और इसी के मद्देनजर, क्योंकि अब देखने में ये आया है कि विधानसभा के भी जो 6 कर्मचारी है वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है अपने आपस में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सबको ध्यान में रखते हुए और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक दिन का सत्र किया जा सकता है। चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वक्त की हरियाणा के लिहाज से कि सेशन एक ही दिन का हो रहा है, और उसके साथ साथ हरियाणा में अब तक 4 विधायक कुल कोरोना पॉजिटिव ज्ञानचंद गुप्ता को मिलाकर आ चुके हैं। ऐसे में आप इस मामले की गंभीरता और गहनता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना महामारी के बीच में किस तरीके से जो हरियाणा के नेता है, विधायक है, वो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। सभी को ख्याल रखने की जरूरत, ये एक संदेश साफ तौर पर